जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में सूर्य का क्या फल मिलने वाला है। सूर्य गोचर में हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं और मित्रों इस बार जो सूर्य का गोचर होने वाला है वो नीच राशि में होने वाला है। सूर्य तुला में नीच राशि में चले जाते हैं। तो अभी 18 अक्टूबर से लेकर के और लगभग 18 नवंबर तक जो एक महीने का जो सूर्य रहेंगे वो तुला राशि में रहेंगे और तुला राशि जो होती है वो सूर्य की नीच राशि होती है। तो इस परिस्थिति में वृश्चिक लग्न वालों को क्या क्या फल मिलने वाला है आइए देखते हैं। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है और जो इनका जो दशमेश जो है यानी कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड देख सकते हैं आप ये कि 5 नंबर लिखा हुआ है आपके 10 नंबर पे, यानी कि आपकी कुंडली का जो 10वां घर है उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 का नंबर का स्वामी सूर्य होते हैं और वो सूर्य अभी आपके चले जाएंगे यहाँ पर 12th हाउस में, यानी कि लग्न से द्वादश, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे सूर्य अभी चले जाएंगे संक्रांति के दिन। अब होगा क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य जो है वो आपके दशमेश है, 10th हाउस के लॉर्ड है, रिजल्ट के मालिक हैं और सूर्य के साथ चूंकि एक चीज और आ रही है कि साथ ही साथ वो राहु से दृष्ट भी होंगे और इसी बीच में ग्रहण भी लगेगा। तो सूर्य की स्थिति काफी क्षीण हो रही है, कमजोर हो रही है। तो आपको इसके साथ क्या क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं सबसे पहले। और आपको फायदा क्या क्या होगा, कौन सा विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में अभी लगेगा। जिस किसी की भी वृश्चिक लग्न है और अगर लग्न नहीं मालूम, अगर राशि पता है तो राशि से भी, और अगर आपको लग्न और राशि दोनों ही नहीं पता है तो वृश्चिक राशि अगर आपके नाम से आ रहा है तो भी आपको इसका फल मिलेगा। इसमें जो नेगेटिव बातें हैं, जो आपको सावधान रहने की जरूरत है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। जो आपकी कुंडली में अभी जो विपरीत राजयोग बनेगा और कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसका मैथमेटिक्स भी मैं आपको बतलाऊंगा। मित्रों आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी मेरे वीडियो आते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचे और आप लोग देखें। और मेरी ये कोशिश है कि ज्योतिष के अंदर का जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशंस हैं, जो इसकी प्रामाणिकता है, जो इसका साइंस है, वो आपके पास रखूं और आपको भी लगेगा कि ज्योतिष की जो सूत्र होते हैं वो केवल बर्थ डिटेल से कैसे कुंडली बन जाती है और उसके अंदर की सारी बातें कैसे निकल जाती है, वो हम देखते हैं कि बर्थ डिटेल के बाद किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सब कुछ खुद ब खुद निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग वीडियो देख रहे हैं जो वृश्चिक लग्न के हैं वो अपना फल यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड चला गया है 12th हाउस में, यानी कि व्यय के घर में। तो सूर्य का द्वादश भाव का जो फल होता है वो खराब होता है, क्लेश होता है। चूंकि 10th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, व्यय में चला गया, तो धन की बर्बादी होती है। चूंकि 10th हाउस आपके ऑफिस का है, आपकी नौकरी का है, तो आपकी नौकरी का जो मालिक है सूर्य, वो 12th हाउस में चले जाने से नौकरी में भय होता है, ऑफिस में तनातनी हो सकती है और 12th हाउस को हम दूर देश की यात्रा का कारक भी मानते हैं। तो इस बीच में ये दूर देश की यात्रा या किसी भी प्रकार का दूरस्थ यात्रा करवा सकता है। लेकिन जब तक सूर्य नीच राशि में है और परम नीच है, कुछ दिन, एक हफ्ता मानकर चलिए कि आप कम से कम 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में जो स्टार्टिंग का जो फेज रहता है वो काफी ज्यादा प्रभावी रहता है। तो सूर्य चूंकि नीच हो रहे हैं तो वो आपको इसका नेगेटिव इंपैक्ट देने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपकी कुंडली में जन्मकालीन सूर्य बहुत ही अच्छे हैं, ग्रहण योग में नहीं है, शनि के साथ नहीं है और केंद्र में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, स्वगृही हैं, तो नेगेटिव फल बहुत कम मिलेगा। लेकिन गोचर का जो अभी जो फल है ये हर हाल में सबको मिलेगा जरूर, क्योंकि सूर्य अभी तुला के होकर के, नीच के होकर के, राहु से दृष्ट होकर के, और तुला राशि वैसे भी शुक्र की राशि है तो सूर्य और शुक्र में शत्रुता है, तो शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, राहु से दृष्ट है और साथ ही साथ इस महीने में ग्रहण भी होने वाला है। तो इन सब का मिला जुला करके सूर्य का जो असर है वो क्लेश, धन की बर्बादी,
व्यय अधिक करवाएगा, नौकरी में किसी न किसी प्रकार की समस्या, ये सारी चीजें करवाई जा सकती है। दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि सूर्य केवल नीच ही नहीं है, वो राहु से दृष्ट भी है। सूर्य ग्रहण का भी फल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ लग्नेश भी द्वादश में चले जाएंगे, लग्नेश भी, मंगल भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो लग्नेश और दशमेश दोनों द्वादश भाव में, एक ये भी फल मिलता है कि आपको दूरस्थ यात्रा करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे लगेगा। मित्रों, विपरीत राजयोग वो चीज होती है जब कोई, मैं आपको पहले मैथमेटिक्स समझा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आए। क्या होता है कि क्या होता है, ये होगा, ये सभी लोग बतलाते भी हैं और लोग समझना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होगा ये समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुला का सूर्य है, नीच का हो गया, लेकिन इसको नीच भंग राजयोग कब लगेगा? नीच भंग राजयोग तब लगेगा कि जब तुला का सूर्य है और तुला राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है। तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो जिस राशि में कोई ग्रह नीच है, उस राशि में जो ग्रह उच्च होता है वो अगर लग्न से केंद्र में हो तो विपरीत राजयोग लगता है। तो 7 नंबर में सूर्य नीच है और 7 नंबर में उच्च कौन होता है? शनि। और शनि अभी आपके शश योग बनाए हुए हैं, यानी कि केंद्र में है। तो सूर्य ने आपको विपरीत राजयोग बना दिया है, और इस विपरीत राजयोग का जो फायदा है वो अभूतपूर्व होता है। किसी भी प्लेनेट का जब विपरीत राजयोग लगता है तो वो क्या करता है, अकस्मात फल देने वाला होता है, अचानक से फल देने वाला होता है। तो सूर्य से संबंधित जो सारी समस्याएं चल रही थी आपकी, यानी कि बिल्कुल कम समय में, 1 महीने में लगभग 10 दिन आपका परम नीच हो गया, उसमें फल नहीं देगा, लेकिन बाद के जो 15 दिन बचेंगे उसमें हर हाल में आपको फायदा मिल जाएगा। तो सूर्य के हिसाब से अब इस बीच में हम क्या करें, जो नेगेटिविटी जो हमारे जीवन में आ रही है सूर्य की वजह से, उसके लिए हम क्या करें? तो सूर्य के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वो यही है कि सूर्योदय के समय तो नहीं दे सकते हैं, मान लिया सूर्योदय के बाद भी ये है कि अगर 1 से 2 घंटे के अंदर अगर हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो विशेष फायदा होता है। अगर वो नहीं भी कर सकते हैं तो भी एक आदत होनी चाहिए कि स्नान करने के बाद सूर्य को आप तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। कोशिश करें कि उसमें कोई लाल फूल भी डालें, और जो मंत्र है ओम गृणीः सूर्याय नमः, इससे आप उनको अर्घ्य दें। अगर आप संस्कृत में कोई पाठ कर सकते हैं, इतना पोजीशन है आपका, आप करने में रुचि रखते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र है जो श्री राम ने भी किया था। रावण का संहार करने के लिए उन्होंने पहले आदित्य हृदय स्तोत्र किया, तब जाकर के उनके अंदर सूर्य भगवान ने शक्ति दी थी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र भी आप कर सकते हैं, इससे भी सूर्य का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। वैसे मिनिमम जिनका भी वृश्चिक लग्न है उनको सूर्य भगवान को अर्घ और हनुमान जी की आराधना लाइफ टाइम एक ऐसी रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन उस परेशानी के बाद जो सूर्य का जो विपरीत राजयोग लग रहा है, तुला का सूर्य और 11 नंबर का शनि, ये आपको एक विपरीत राजयोग दे रहे हैं और इसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मित्रों, लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी ये इच्छा ये रहती है कि ज्योतिष में केवल आपको मैं फल ही ना बतलाऊं, ज्योतिष कैसे काम करता है, उसके सूत्र कैसे काम करते हैं, ये भी आप तक पहुंचाऊं, ताकि जब आप लोगों को ये लगे कि ये एक साइंस है, इसका भी कुछ औचित्य है, एग्जिस्टेंस है, तो उससे आपको ज़्यादा बल मिलता है, आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आप उस तरीके से जब और अपना काम करते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।